हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लेक्चर 2 के माध्यम से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर पूरी तरह बेस्ड है। और जो क्वेश्चन कराया जा रहा है स्टूडेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पर इंटरलिंक है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वेटेज रखता है। तो बात करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की। यदि हमारे पास लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब यहाँ पे आइगन वैल्यू से है। और ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स दे रखी स्टूडेंट लैम्डा, और हमें फाइंड करनी है ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यू लैम्डा है। जब भी आपसे ए इनवर्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे जाए तो स्टूडेंट उसका रिवर्स कर लेना 1/लैम्डा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी हमें फाइंड करनी है आइगन वैल्यू यानी स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी हम इसको कह सकते हैं। देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं, जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है ओबियसली यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट हम 0 लेकर चलते हैं, हमारे पास है जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आइगन वैल्यू है स्टूडेंट, आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको हम। तो ए यानी जो हमारे पास मेन डायगोनल है इसको हम लैम्डा यहाँ से कम करेंगे तो ए एच जी, और यहाँ पे 0 बी माइनस के लैम्डा, और यहाँ पे जी थर्ड रो की बात करेंगे तो सी सी माइनस के लैम्डा। हम इसका डिटरमिनेंट हम स्टूडेंट 0 लेकर चलते हैं। जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास ओबियसली 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 3 आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट निकालते थे तो a माइनस के लैम्डा, यहाँ पे 2 0 है तो केवल आपको इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस को लेकर चलना, इसकी प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट तो b माइनस के लैम्डा इंटू सी माइनस के लैम्डा। जब माइनस करके 0 करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 0। स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको a माइनस के लैम्डा, b माइनस के लैम्डा और c माइनस के लैम्डा, साइड में 0। अब यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर है वो 0, इसको डिफरेंट डिवाइड 0 के बराबर, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो a हमारे पास लैम्डा हमारे पास a आ जाएगा। फिर बी माइनस के लैम्डा 0 रखते तो लैम्डा हमारे पास ये बी आ जाएगा। तो एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी यहाँ पे आइगन वैल्यू ए बी, और थर्ड जो लीनियर फैक्टर है सी माइनस के 0 लैम्डा बराबर सी। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी स्टूडेंट हमारे पास वो ए कोमा बी कोमा सी होगी। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि द कैरेक्टर इक्वेशन। स्टूडेंट कैरेक्टरिक रूट का मतलब है आइगन वैल्यू और कैरेक्टर इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे ये कैरेक्टर इक्वेशन। तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा दे रहा 2/2 का दे रखा, तो हमें ये ऑप्शन में पता करना है। ऑप्शन में ये पता करना होता है स्टूडेंट कौन सी इसकी कैरेक्टरिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर हमारे पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है चाहे वो फिर 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, इसके डायगोनल जो सम है 3 प्लस के 2 यहाँ पे 5 है। ये देखो लैम्डा का जो कोएफिशिएंट 5 क्या है यहाँ पे इसमें यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है। नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो सकता है क्योंकि लैम्डा का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से स्टूडेंट उसको निकाल सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है स्टूडेंट 2 ऑर्डर का 3 1 और माइनस के 2, हमें इसकी फाइंड करनी है इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट करेक्ट है। तो ऑप्शन जो मैंने बताया था डायगोनल, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 5, यानी ये जो डायगोनल का सम होता है, मेन डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस का सम होता है, और जो ट्रेस का सम होता है वो लैम्डा का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला ये है तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे आता है ट्रेस, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 प्लस के 2 इंटू लैम्डा, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आता है इनका डिटरमिनेंट आता है तो डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6, एक माइनस आता है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 है। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे 7 है, और जो लैम्डा का कोएफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है वो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 5 आता है। देखो यहाँ माइनस डज नॉट मैटर, माइनस माइनस नहीं करते ना प्लस माइनस करता, केवल लैम्डा का कोएफिशिएंट देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी स्टूडेंट इस तरीके से इसको निकाल कर दे सकते हैं या फिर इसको ऑप्शन से भी हम आइडिया ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 और 2 5 है, तो लैम्डा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो ऑप्शन हमारे पास 1 करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही नॉर्मल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको जो डायगोनल एलिमेंट है तो a माइनस के लैम्डा आई, इसको हम 0 लेकर चलना है। तो स्टैंड जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा कम कर लिखते हैं तो 1, तो यहाँ पे -1 का 2। जब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो स्टैंड इसकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6,
यहाँ पे चलो यहाँ पे भी लैम्डा कम करें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, दोनों की मल्टीप्लाई, इसको एक बार अलग से लिख के 3 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा, एक माइनस आता है स्टूडेंट, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइड में 0 हो जाएगा। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6 माइनस के 3 लैम्डा और माइनस के स्टूडेंट 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 1 साइड में स्टूडेंट लैम्डा स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, तो माइनस के यहाँ पे 5 लैम्डा और 6 1 पर यहाँ पे 7, तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, या इसको हम ऑप्शन से देखकर भी इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात करेंगे हमारे पास 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एट लीस्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब यहाँ पे आइगन वैल्यू है स्टूडेंट एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है वहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की जा रही है तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो वहाँ पे कहा एट लीस्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स, जितने भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका एक रूट्स यानी एक यहाँ पे आइगन वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हमारे पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगी, यानी स्टूडेंट आइगन वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो हमारे पास डायगोनल का समेशन यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा, यानी 8 माइनस के 6 2 माइनस के 6 7 माइनस के 4, और यहाँ पे थर्ड रो की बात करेंगे 2 माइनस के 4 3। ये हमारे पास 3 ऑर्डर का स्टूडेंट एक मैट्रिक्स है। जब भी आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे, इसको हम ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसकी आइगन वैल्यू यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट को मतलब आइगन वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट। जो हमारे पास डायगोनल लाइन को ऐड करते हैं 8 प्लस के 7 प्लस के 3, यानी यहाँ पे जो ऐड करेंगे 8 5 या 8 7 15 और यानी 18, हमें चारों ऑप्शन में से तीनों आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो 18 आना चाहिए। इसको ऐड करेंगे इसमें यहाँ पे 17 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 5 8 में से 15 ऐड करेंगे यहाँ पे हमारे पास 23, फिर यहाँ पे 15 यहाँ पे 20 हो जाएगा, और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर तीनों आइगन वैल्यू का सम यहाँ पे स्टूडेंट 18 आता है चारों ऑप्शन में से, वही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे नॉट करेक्ट है स्टूडेंट, तो ऑप्शन यहाँ पे डी, क्योंकि नन ऑफ दीज, क्योंकि ये मैच नहीं करा स्टूडेंट। तो वैसे निकालने का तरीका मैंने बताया था, जो डायगोनल है उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो वहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास दे रखी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट डायगोनल हमारे पास क्या है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, लैम्डा का ऑप्शन यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये देखना होता है स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रिक से काम नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के ऑप्शन 2 दे रखे हैं, यहाँ पे लैम्डा का ऑप्शन 1 माइनस 2 1 प्लस 2 है, तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है या फिर इनमें हो सकता है, चेक करते हैं स्टूडेंट। तो ए बराबर हमारे पास 1 1 1, जब भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम इस फॉर्मेट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट 0 लेकर चलते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट उसमें लैम्डा कम करते हैं केवल, तो 1 माइनस के लैम्डा, इसका हम डिटरमिनेंट लेकर चलते हैं, इसको हम ऑल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, और एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं 0। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर समझते हैं 1 का स्क्वायर प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 1, स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा, साइड में 0 है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी आइडिया ले सकते हैं, जब भी कई बार यहाँ पे लैम्डा का ऑप्शन 2 है तो यहाँ पे तो वहाँ पे एक बार को करके देख लेना बेटर माना जाता है। अदरवाइज इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, 1 और 1 2 है, पर यहाँ पे लैम्डा का ऑप्शन यहाँ पे -2 1 प्लस 2 है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट एक बार इसको डिटेल में करके देख लेना, फिर वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। पहले हमको 7 को करते हैं, 6 को हम बाद में बताते हैं। हमारे पास 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करनी है, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने बताया था जो आपका डायगोनल है एलिमेंट, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है इसको ऐड करते हैं, 7 प्लस के 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और माइनस के 4 स्टूडेंट यहाँ पे 4 है। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं मेन डायगोनल, उसको जो ऐड करेंगे वो ट्रेस का, इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी होता है। स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, चारों ऑप्शन में से अगर तीनों आइगन वैल्यू को ऐड करते हैं, किसका ऑप्शन यहाँ पे
4 आता है, तो हम इनको ऐड करेंगे 7 और 1 यहाँ पे 8 माइनस के 5 3, विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं, यहाँ पे 7 और 1 यहाँ पे 8 माइनस के 4 यहाँ पे 4, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। इसको भी देखते हैं, तो हमारे पास इसको भी देखते हैं 7 और 4 यहाँ पे 11 माइनस 1 यानी 10 विच इज नॉट करेक्ट। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 माइनस 7 तो माइनस के 2 जो कि यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ये हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बेस्ट है। तो इस तरीके से हम इसको स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू है तो आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन से करेक्ट करिए, तो उससे ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज को हम क्या कर सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उस पर लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट होगी, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो या स्टूडेंट 2 ऑर्डर का हो। बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछा। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे स्टिक रूट्स पूछे, तो आइगन वैल्यू आपसे पूछे जा रही, तो कुछ नहीं, जो लैम्डा की वैल्यू होगी हमारे पास उस मैट्रिक्स क्या होगी, आइगन वैल्यू, यानी स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो मैंने आपको बताया था इन डायगोनल एलिमेंट को ऐड करते तो 1 प्लस के 3, लैम्डा का ऑप्शन यहाँ पे 4 है स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं 4 है, यहाँ पे नहीं 4 है, तो यहाँ पे 4 नहीं, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हो। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन में यहाँ पे 4 है, फिर तो स्टूडेंट इसको आप 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के 1 3 माइनस के लैम्डा का डिटरमिनेंट हम 0 लेकर चलेंगे। जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होंगी, इनको सोल्व करने के बाद तो हमारे पास वो आइगन वेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा। स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का यानी 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसकी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में निकालते हैं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन की ट्रिक समझते हैं। तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 माइनस के 1 1 और यहाँ पे माइनस के 1 2 माइनस के 1। थर्ड रो की बात करेंगे 1 माइनस के 2। स्टूडेंट हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। देखो इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 12th में, एडजॉइंट ए उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। शर्त यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए का जो डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो आता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होने का स्टूडेंट। तो अगर वो देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास 3 माइनस के 1 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले हम इसको एज्यूमिंग करेंगे ए, तो हमें ए इनवर्स पूछेगा। तो शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट कुछ नहीं है, तो आपको जो ये डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर देना, और ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इनको इंटरचेंज कर देना, और ये यहाँ पे साइन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एलिमेंट तो एजिट रखना, यहाँ पे केवल साइन चेंज करना है। अगर वो माइनस का यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस का तो प्लस, इन दोनों में अपोजिट साइन आना है और इसको इंटरचेंज करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट भी आता है, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 3 जा 6, एक माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 7, तो 2 ऑर्डर का हम इनवर्स हम सेकंड में निकाल सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम 3 ऑर्डर का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। अब स्टूडेंट आपको ट्रिक है, हमारे पास जो भी इसका सेंटर पॉइंट है इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं 2, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट। 2 माइनस के 1, देखो यहाँ से स्टार्ट करे माइनस के 1, फिर वापिस जाओ माइनस के 1, फिर 2 पे, देखो 2 पे चले थे, एंड भी 2 पे ही करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट सेकंड बात करते हैं माइनस 1, इसको ऐसे लिख देना, माइनस के 1 2 माइनस 1 2 फिर 1 फिर माइनस 1, फिर स्टूडेंट इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट की बात करेंगे, इसको 2 को यहाँ पर रखना, फिर 2 के बाद -1 फिर -1 फिर यहाँ पे 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट है, 2 पे यहाँ पे एंडिंग होना चाहिए। अब इस एलिमेंट को लिखते हैं -1, फिर इसके नेक्स्ट, फिर वापिस जाएंगे तो 1, फिर उस पर रखेंगे। अब थर्ड की बात करेंगे तो माइनस के 1 1 2 माइनस 1। स्टूडेंट जो आपकी फोर्थ रो है इसकी यहाँ पे कॉपी करना, कुछ नहीं करना, 2 माइनस के 1 माइनस के 2। जब भी आपको पहले सबसे पहले पॉइंट लेकर लिखना है, फिर यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसको यहाँ पे कॉपी करना है, रिपीट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, हमारे पास एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट को हम ए इनवर्स से ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे करते हैं देख से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, ध्यान से समझना, जब भी हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 2 जा यहाँ पे 4, एक माइनस आता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हमारे पास 3 बचेगा। अब स्टूडेंट हम इसको लेकर चलते हैं, तो माइनस के 1, एक माइनस आता है तो माइनस के 2 यानी प्लस के 2, हमारे पास 1 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस माइनस 1 और माइनस के 2 हमारे पास माइनस। अब ध्यान से समझना,
अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम माइनस के 1 और एक बीच में माइनस आता है प्लस के हमारे पास 1। अब स्टूडेंट की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, एक माइनस आता है तो हमारे पास ये हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, माइनस के 1 और एक माइनस आता है माइनस के 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब स्टूडेंट लास्ट वाली बात देखते हैं, तो माइनस के 1 एक माइनस आता है तो माइनस के 2 हमारे पास ये माइनस के 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 1 एक माइनस आता है तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, एक माइनस आता है क्योंकि माइनस 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर वापस माइनस आएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बचेगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आया। अब हम इसे स्टूडेंट निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। ये हमारे पास जो आया एडजॉइंट आया स्टूडेंट, ए का एडजॉइंट, तो इसके जो एलिमेंट है 3 1 माइनस के 1 1 3 1, और थर्ड रो की बात करेंगे माइनस के 3 3, ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब स्टूडेंट हम इसको हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट। जब भी आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है इसका इन्वर्स निकालना है स्टूडेंट, आपको ये कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज शॉर्ट ट्रिक से डिटरमिनेंट तो आप निकाल सकते हैं, नॉर्मली 12th में आपको पढ़ा हुआ है। तो 2 माइनस के 1 और 1 माइनस के 1 2। स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा ये है, इसको ऐसे करके ये जो एंड पॉइंट है ये इसको यहाँ पे रखना, इसके एंड पॉइंट यहाँ पे ट्रिक से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करें, करो स्टूडेंट तीनों की मल्टीप्लाई। तो -1 -1 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स प्लस करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 2 जा 8। अब स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1 तो हमारे पास ये प्लस ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले तीनों करना है, फिर माइनस करके ऐसे करना है, 3 का लेना है, तो फिर इससे स्टूडेंट इस तरीके से, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1, देखो -1 इंटू -1 तो +1 हो जाए, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू 1 यहाँ पे यही भी हमारे पास 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 8 1 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 ही हो जाएगा, और 6 जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 4 आएगा। स्टूडेंट जो हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, वैसे नॉर्मल इसका डिटरमिनेंट आप वैसे नॉर्मली मेथड से निकाल सकते हो, ट्रिक से आपको ऐसे निकाल सकते हो। तो ए हमारे पास, ए का जो डिटरमिनेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है 4, जो कि यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ए हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो पे नॉन जीरो है, अगर वो जीरो आ जाता है उसका फिर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं है, फिर तो ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट करते। अब यहाँ पे इन्वर्स निकालने का स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बताया था, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास स्टूडेंट ये है 3 1 माइनस के 1 3 1 और माइनस के 3 1 3, और स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट इसका 3 ऑर्डर का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।